नमस्कार जी, बिजनेस में आपका स्वागत है। मैं हूं पवन कुमार। बड़े बड़े बैंकों के आकर्षक ऑफर देखकर अगर आपको घर खरीदने का मन हो जाए तो इन ऑफर्स को जरा अच्छी तरह खंगाल लीजिए, संभल के देखिएगा। ऑफर्स की इस भीड़ में जरूरी नहीं कि बड़े बैंकों के ऑफर भी अच्छे हों। कई छोटे बैंक्स भी ऑफर का पिटारा खोलकर उन्होंने रखा हुआ है, जो कई मायनों में बड़े बैंकों से बेहतर साबित हो सकते हैं। हमारे इस खास शो में चर्चा करेंगे किन छोटे बैंकों ने होम लोन पर ऑफर दिए हैं और वो बड़े बैंकों से किन मायनों में बेहतर हैं। यानी इन ऑफर्स का कंपैरेटिव एनालिसिस करिए। इस खास शो छोटा है तो बेहतर है में एक नजर डालते हैं छोटे बैंक्स के उन ऑफर्स पर जो आपके लिए इस त्योहार को यादगार बना सकते हैं। इन ऑफर्स की सबसे खास बात यह होगी, आपकी जेब को तो सूट करेंगे ही, साथ ही बड़ी आसानी से आपको ये मिल भी सकते हैं। अगर आपका इरादा होम लोन लेने का है तो छोटे बैंक्स का रुख करना फायदेमंद हो सकता है। बड़े बैंक्स से मुकाबला करने के लिए कई छोटे बैंक्स ऐसी स्कीम्स लेकर आ रहे हैं जो बड़े बैंक्स के मुकाबले बेहतर हो सकती हैं। यानी बैंक्स के कंपटीशन का फायदा ग्राहक को मिल सकता है। SBI के 1 साल के लिए 8% की स्कीम का हल्ला हर तरफ है, लेकिन देना बैंक ये सुविधा 2 सालों के लिए दे रहा है। SBI जहां दूसरे और तीसरे साल में 9% ब्याज लेगा, वहीं देना बैंक तीसरे से 5वें साल में केवल 9.5% ब्याज लेगा। इसी तरह कैनरा बैंक 30 लाख रुपए के लोन पर पहले साल 8% ब्याज लेगा, जबकि दूसरे से 5वें साल के बीच केवल 9% ब्याज लेगा और 5 साल बाद PLR से 2.5% कम ब्याज होगा। LIC हाउसिंग फाइनेंस तो पहले 3 साल का फिक्स लोन 8.9% पर दे रहा है, जबकि फ्लोटिंग लोन 8.75% पर मिलेगा। लोन दरों के अलावा बड़े बैंक के मुकाबले छोटे बैंक से लोन मिलना भी आसान हो सकता है। छोटे बैंक कारोबार बढ़ाने के लिए कागजी कार्रवाई में उदारता बरतते हैं, साथ ही ग्राहकों की कम तादाद के चलते भी छोटे बैंक में लोन प्रोसेस आसान हो सकती है। साथ ही ग्राहकों के लिए छोटे बैंक में मोलभाव की गुंजाइश भी ज्यादा होती है। यानी कम टेंशन पर सस्ता होम लोन चाहते हैं तो एक बार छोटे बैंक के ऑफर्स जरूर चेक कर लें। आनंद त्रिपाठी, जी बिजनेस। और अब इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हर्ष रुंगटा साहब हैं, CEO हैं अपना पैसा.com के। रुंगटा साहब, आपका स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। क्या आप इस बात से एग्री करेंगे सबसे पहले कि छोटे बैंक्स आसानी से लोन देते हैं, ज्यादा उसमें खिटखिट नहीं है, आप कागजी कार्रवाई पूरी करिए, लोन आपके सामने है। क्या कहते हैं आप? ये जरूर है कि छोटे बैंक्स जैसे कहते हैं कि स्मॉलर इज मोर निम्बल, तो यानी कि जो छोटे बैंक होते हैं उनमें क्लियरली फुर्ती तो ज्यादा होती ही है और इसीलिए उनका इसमें एक जगह है। 2-3 चीजों में ये जो है इसका हमें देखने को मिलता है। सबसे पहले अगर कोई लोकल टाइप की छोटी बैंक है तो उनका जो प्रॉपर्टीज है उसके बारे में उनकी जो जानकारी है वो ज्यादा अच्छी होती है जी। जैसे आपने भी अपने अभी कैप्सूल में बताया कि कागजी कार्रवाई में जो उनको करीबन अगर एक आंकड़ा मैं आपको बताऊं तो करीबन होम लोन्स में करीबन 40 से 50% केसेस ऐसे होते हैं जो कि एक लेवल ऊपर से उन लोगों को डिविएशन लेना पड़ता है। नॉर्मली हर बैंक में ये सिस्टम होता है, तो यहाँ पे डिविएशंस मिलना रिलेटिवली इजी होता है क्योंकि छोटी बैंक है, तो वो अपने ऊपर वाले अफसर से जल्दी से बात कर सकता है, उससे डिविएशन ले सकता है। तो क्लियरली फुर्ती तो ज्यादा इनमें होती ही है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है जी। अच्छा, जैसे 2-3 चीजों में एक जो डिफरेंशिएट किया, जैसे मसलन ये समझिए कि देना बैंक है, मसलन आप कैनरा बैंक का एग्जांपल ले लीजिए, LIC हाउसिंग फाइनेंस का एग्जांपल ले लीजिए। बैंक्स, कैनरा बैंक्स अभी भी कम से कम यूको बैंक, इलाहाबाद बैंक, इन सब बैंकों से बड़ा बैंक माना जाता है। देना बैंक अगर कहेंगे एक तरह से तो थोड़ा स्लो बैंक है, उस हिसाब से लोन के डिसबर्समेंट की जहां तक बात आती है थोड़ी प्रॉब्लम में थी कुछ टाइम पहले ये बैंक। कैनरा बैंक और देना बैंक बाकी और बैंकों से, यूनाइटेड बैंक, यूको बैंक, ऐसे बैंकों से बेहतर क्यों? ये तो कहना, खैर इनमें से कोई भी बैंकों का जिनका आपने नाम लिया वो कोई मायने में छोटी बैंक नहीं कही जा सकती। वो मेरे ख्याल से देश की टॉप 10-15 बैंकों में एक पक्का उनका नाम होगा। ये जरूर है कि होम लोन्स के मामले में वो शायद इतनी लार्ज ना हो जी। बाकी ओवरऑल वो काफी लार्ज हैं। तो
रेट्स के मामले में कोई बहुत ज़्यादा किसी में फ़र्क हो ऐसा नहीं है। अगर आप अपना पैसा पर भी जाकर देखें, हमने सिस्टमैटिकली इनिशियल रेट्स और उसके बाद जो फ्लोटिंग होती है उसका मिश्रण से जो वेटेड एवरेज बनता है वो दिया हुआ है हमने। तो मेरे ख्याल से रेट्स में कोई बहुत ज़्यादा इसमें फ़र्क हो बिटवीन दी जो अग्रणी बैंक्स हैं होम लोन्स में और जो इतने ज़्यादा एक्टिव नहीं है, कोई रेट्स का बहुत ज़्यादा फ़र्क मेरे ख्याल से तो नहीं है। ये ज़रूर आपने कहा कि इसमें उनकी फुर्ती थोड़ी ज़्यादा हो सकती है क्योंकि उनको बिजनेस करना है और जल्दी से ग्राहक शायद उनके पास नहीं जा रहे हैं क्योंकि वो वेल नोन नहीं है, छोटे नहीं है लेकिन वेल नोन नहीं है होम लोन्स के मामले में। जी अच्छा, जैसे फर्ज करिए कि जो ओल्ड जनरेशन प्राइवेट बैंक्स हैं, मसलन फेडरल बैंक है, साउथ इंडियन बैंक है, धनलक्ष्मी बैंक है, या फिर करूर वैश्या बैंक, आईएनजी वैश्या बैंक जैसे इस तरह के जो बैंक्स हैं वैसे थोड़े कंजर्वेटिव हैं पर हैं छोटे, ओल्ड जनरेशन प्राइवेट बैंक्स हैं, क्या इन जगहों से, इन बैंकों से अगर लोन लेना चाहे तो क्या बाकी जो दो और कैटेगरी के बैंक हैं उससे थोड़ा बेहतर होगा? खैर बेहतर तो डिपेंड करता है कि वो आपकी रिक्वायरमेंट्स मीट करते हैं कि नहीं। तो ये कह पाना, एक जनरल स्टेटमेंट देना कि वो बेहतर होगा मेरे ख्याल से सही नहीं है। जैसे मैंने कहा, जिन भी बैंकों का आपने नाम लिया उसमें से अगर एक या दो बैंकों को हम निकाल दें, बाकी सारे एक क्षेत्र में बहुत ज्यादा उनका प्रभाव है। आपने धनलक्ष्मी बैंक की बात की, आपने फेडरल बैंक की बात की, उनका एक पर्टिकुलर क्षेत्र में वो बहुत स्ट्रांग है, उस क्षेत्र को वो अच्छी तरह से जानते हैं। तो वहां पर कि होम लोन्स में दो चीजें होती है, एक आपका क्रेडिट चेक यानी आपके पेपर्स, एक आपके प्रॉपर्टी के पेपर्स। तो जो क्षेत्र स्पेसिफिक बैंक होता है उसको उस क्षेत्र में क्लियरली एक एडवांटेज तो होता ही है क्योंकि वो बिल्डर्स को जानते हैं, डेवलपर्स को जानते हैं, उनको क्लियरली एक एडवांटेज उस क्षेत्र में रहता है फुर्ती का जी। और मेरे ख्याल से और कोई एडवांटेज इसमें हो वो सिर्फ यही है, जैसे मैंने कहा, क्योंकि होम लोन उनको करना होता है और जल्दी से कस्टमर्स रुख नहीं करते क्योंकि वो फेमस नहीं है इस चीज के लिए। तो उसमें जो डिविएशंस आते हैं उनको शायद वो थोड़ा जल्दी हाँ या ना बोल दें, ये उनके लिए ठीक रहता है। तो उस हिसाब से अगर आप देखें तो वो क्लियरली एक ऑप्शन आपका रहना चाहिए। आप अपने मेजर बैंकों में भी देखिए, इनमें भी देखिए, और जो आपको ज्यादा सही चीज दे रहा है, अगर आपकी लोन एलिजिबिलिटी कोई ज्यादा दे रहा है और वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है तो वो अब देखिए। पर्टिकुलर प्रॉपर्टी आपकी एक बैंक शायद फंड ना करे, दूसरी बैंक कर दे, इसलिए इन बैंकों को ऑप्शन में रखना ये तो मेरे ख्याल से जरूरी है। लेकिन एक स्टेटमेंट देना कि ये हमेशा बेहतर होगा, ये मेरे ख्याल से हमेशा बेहतर होगा ये कहना तो मुश्किल है। लाख का होम लोन 20 साल के लिए लें तो 8% के ब्याज पर ईएमआई पड़ेगी 16,728 रुपए। अगर ब्याज दर 8.5% हो तो ईएमआई होगी 17,356। 9% के ब्याज पर 17,944 रुपए की किश्त अदा करनी पड़ेगी। अगर ब्याज दर 9.5% हो तो ईएमआई 18,642 रुपए। 10% के ब्याज पर ईएमआई होगी 19,300। अगर ब्याज दर 10.5% हो तो आपको हर महीने 19,967 रुपए की किश्त अदा करनी होगी। डील करते समय ब्याज दर का खास ख्याल रखें, आपके लिए बेहतर होगा। हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए येस बैंक के चेयरमैन राणा कपूर साहब हैं। निजी बैंक को सरकारी बैंकों से कम्पीट करने में के लिए आप क्या कर रहे हैं इस वक्त? सरकारी बैंक हैं या जो प्राइवेट सेक्टर के बैंक हैं, ये आरबीआई के रेगुलेशन के अंडर ये दोनों शेड्यूल बैंक कहलाते हैं। तो जहाँ तक देखा जाएगा, जो सरकारी बैंक हैं उनकी जो ब्रांड एक्विटी है, उनकी जो पोजीशनिंग है, ज़्यादातर बैंक 100-150-200 साल से चल रहे हैं, तो उनका ब्रांच नेटवर्क काफ़ी वाइड है, डिपॉजिट बेस भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, उनका ओवरऑल एग्रीकल्चर सोशल सेक्टर कमिटमेंट भी काफ़ी अच्छी रही है। और बेस्ट पार्ट है कि सरकारी बैंकों में जो इम्प्रूवमेंट आई है 3-4-5 साल के अंदर, वो बहुत यूनिक इम्प्रूवमेंट है, स्पेशली वो प्रोडक्टिविटी में, एफिशिएंसी में और सर्विस में।